आंगनवाड़ी में एएनएम कार्यकर्ता द्वारा प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों को विसंक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूज, ऑप्शन सी होमोजेनाइजर, ऑप्शन डी सिरिंज कटर। उत्तर है ऑप्शन ए ऑटोक्लेव। नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोलोस्ट्रम, ऑप्शन बी दलिया, ऑप्शन सी बेककोस्ट, ऑप्शन डी खिचड़ी। उत्तर है ऑप्शन सी बेककोस्ट। पोषण संबंधी अंधेपन के खिलाफ विटामिन ए रोग निरोध कार्यक्रम, जिसे राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भी कहते हैं, की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? ऑप्शन ए 1980 से, ऑप्शन बी 1970 से, ऑप्शन सी 1960 से या ऑप्शन डी 1974 से। उत्तर है ऑप्शन बी 1970 से। 1962 में शुरू किए गए घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम का नाम किस वर्ष बदलकर आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम अर्थात आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम कर दिया गया था? ऑप्शन ए अक्टूबर 1995 में, ऑप्शन बी जुलाई 1994 में, ऑप्शन सी अगस्त 1992 में, ऑप्शन डी सितंबर 1996 में। उत्तर है ऑप्शन सी अगस्त 1992 में। कौन सा वैज्ञानिक फादर ऑफ वैक्सीनेशन अर्थात टीके का पिता या टीके का खोजकर्ता कहलाता है? ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी जोनास साल्क, ऑप्शन सी लुइस पास्चर, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। पोलियो का विषाणु अर्थात वायरस मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है तथा बाद में खून के द्वारा तंत्रिका तंत्र के मोटर न्यूरॉन सेल को नष्ट करके लकवा रोग उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए मुंह में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी आंतों में, ऑप्शन डी उक्त सभी में। उत्तर है ऑप्शन डी उक्त सभी में। गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह अर्थात डायबिटीज क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जुवेनाइल डायबिटीज, ऑप्शन बी जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन सी टाइप 1 डायबिटीज, ऑप्शन डी टाइप 2 डायबिटीज। उत्तर है ऑप्शन बी जेस्टेशनल डायबिटीज। बाल अधिकारों की घोषणा का वर्ष अर्थात द ईयर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड कौन सा है? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1959। उत्तर है ऑप्शन डी 1959। भारत सरकार ने किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया था तथा उसी वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण की नीति भी पारित की गई थी? ऑप्शन ए 2001 को, ऑप्शन बी 2011 को, ऑप्शन सी 2021 को, ऑप्शन डी 1991 को। उत्तर है ऑप्शन ए 2001 को। ट्रिपल एंटीजन टीका किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? ऑप्शन ए काली खांसी, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी टिटनेस। उत्तर है ऑप्शन ए काली खांसी। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा एएनएम कार्यकर्ता द्वारा आयरन तथा फोलिक एसिड की कुल कितनी गोलियां दी जाती हैं? ऑप्शन ए 300 गोलियां, ऑप्शन बी 270 गोलियां, ऑप्शन सी 100 गोलियां, ऑप्शन डी 30 गोलियां। उत्तर है ऑप्शन सी 100 गोलियां। एक स्वस्थ और सुपोषित माता के नवजात शिशु का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 3.5 किलोग्राम,
ऑप्शन बी 3.9 किलोग्राम, ऑप्शन सी 4.5 किलोग्राम या ऑप्शन डी 3 किलोग्राम। उत्तर है ऑप्शन ए 3.5 किलोग्राम। गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से कौन सा खतरा उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन ए नवजात शिशु में रक्तस्राव, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन सी श्वसन संबंधी परेशानी, ऑप्शन डी कम वजन का विकृत शिशु। उत्तर है ऑप्शन ए नवजात शिशु में रक्तस्राव। निम्नलिखित में से किसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन तथा शर्करा। उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन। कौन सा रोग कुपोषण के कारण होता है? ऑप्शन ए क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी उक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन ए क्वाशियोरकर। एक वयस्क तथा सामान्य महिला की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी 55 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी 60 ग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी 65 ग्राम प्रतिदिन। उत्तर है ऑप्शन बी 55 ग्राम प्रतिदिन। एक गर्भवती स्त्री के द्वारा प्रतिदिन लौह तत्व की कितनी मात्रा ली जाना आवश्यक होता है? ऑप्शन ए 62 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 84 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 38 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 55 मिलीग्राम। उत्तर है ऑप्शन सी 38 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलने वाला रोग है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हैजा। उत्तर है ऑप्शन बी चेचक। रोटा वायरस का टीका किस बीमारी से बचाव करता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी दस्त, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी उक्त सभी से। उत्तर है ऑप्शन बी दस्त से। किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है? ऑप्शन ए मेरास्मस, ऑप्शन बी ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन सी क्वाशियोरकर, ऑप्शन डी उक्त सभी के कारण। उत्तर है ऑप्शन बी ऑस्टियोमलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भावस्था का सामान्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए चक्कर आना, ऑप्शन बी भ्रूण की धड़कनें सुनाई देना, ऑप्शन सी बार बार पेशाब आना, ऑप्शन डी उल्टियां होना। उत्तर है ऑप्शन ए चक्कर आना। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज अर्थात राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी नया रायपुर में, ऑप्शन सी त्रिची में, ऑप्शन डी कोयम्बटूर में। उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ड्वाक्रा अर्थात डेवलपमेंट ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज स्कीम की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से हुई थी? ऑप्शन ए 1980-81, ऑप्शन बी 1982-83, ऑप्शन सी 1983-84, ऑप्शन डी 1985-86। उत्तर है ऑप्शन बी 1982-83। बालवाड़ी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकार या गैर सरकारी संगठनों या वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट द्वारा संचालित एक भारतीय प्री स्कूल है। पहली बालवाड़ी नूतन बाल शिक्षण संघ द्वारा महाराष्ट्र के थाने जिले के बोरदी गांव में किस वर्ष शुरू की गई थी?
ऑप्शन ए 1955 में, ऑप्शन बी 1945 में, ऑप्शन सी 1935 में, ऑप्शन डी 1965 में। उत्तर है ऑप्शन बी 1945 में। खसरा जो कि एक संक्रामक रोग है, वह किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए भोजन वाहित रोग, ऑप्शन बी जल वाहित रोग, ऑप्शन सी वायु वाहित रोग, ऑप्शन डी न्यूनता रोग। उत्तर है ऑप्शन सी वायु वाहित रोग। टीबी, चेचक, इन्फ्लुएंजा, काली खांसी आदि किस प्रकार के रोग हैं? ऑप्शन ए भोजन वाहित रोग, ऑप्शन बी जल वाहित रोग, ऑप्शन सी वायु वाहित रोग या ऑप्शन डी न्यूनता रोग। इसका उत्तर है ऑप्शन सी वायु वाहित रोग। महिलाओं में सामान्य गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है? ऑप्शन ए 45 सप्ताह की, ऑप्शन बी 43 सप्ताह की, ऑप्शन सी 40 सप्ताह की, ऑप्शन डी 49 सप्ताह की। उत्तर है ऑप्शन सी 40 सप्ताह की। मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लैक्टेज, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी सुक्रेज। उत्तर है ऑप्शन सी टाइलिन। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन ई। उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन ई। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किस तारीख से लागू किया गया है? ऑप्शन ए 20 जुलाई 2005 से, ऑप्शन बी 10 अगस्त 2005 से, ऑप्शन सी 30 सितंबर 2005 से या ऑप्शन डी 14 अक्टूबर 2005 से। उत्तर है ऑप्शन सी 30 सितंबर 2005 से। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 12 धाराएं, ऑप्शन बी 13 धाराएं, ऑप्शन सी 15 धाराएं, ऑप्शन डी 16 धाराएं। उत्तर है ऑप्शन डी 16 धाराएं। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की किस धारा में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे? ऑप्शन ए धारा 10 अ में, ऑप्शन बी धारा 10 ब में, ऑप्शन सी धारा 10 स में या ऑप्शन डी धारा 10 द में। उत्तर है ऑप्शन ए धारा 10 अ में। छत्तीसगढ़ टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के विभिन्न प्रावधानों के तहत अधिकतम कितने वर्ष के कारावास का दंड दिया जा सकता है? ऑप्शन ए अधिकतम 3 वर्ष के कारावास का दंड, ऑप्शन बी अधिकतम 5 वर्ष के कारावास का दंड, ऑप्शन सी अधिकतम 7 वर्ष के कारावास का दंड, ऑप्शन डी अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का दंड। उत्तर है ऑप्शन बी अधिकतम 5 वर्ष के कारावास का दंड। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर 20 मई 1961 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु यह अधिनियम किस तारीख से लागू किया गया है? ऑप्शन ए 20 मई 1961 से, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1961 से, ऑप्शन सी 1 अगस्त 1961 से, ऑप्शन डी 1 जून 1961 से। उत्तर है ऑप्शन बी 1 जुलाई 1961 से। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार शादी के पहले, शादी के समय अथवा शादी के बाद लड़की को स्वेच्छा से उसके माता पिता या परिवार द्वारा दिए गए उपहार, गहने, सामान या कोई भी संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति होगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार यह संपत्ति क्या कहलाएगी?
ऑप्शन ए दहेज, ऑप्शन बी स्त्रीधन, ऑप्शन सी चल अचल दहेज, ऑप्शन डी उक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन बी स्त्रीधन। दहेज क्या होता है? इसकी परिभाषा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 1 में, ऑप्शन बी धारा 2 में, ऑप्शन सी धारा 3 में या ऑप्शन डी धारा 4 में। उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2 में। बाल विवाह पर रोक संबंधी देश में सबसे पहला कानून किस एक्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दुर्गा एक्ट, ऑप्शन बी दामिनी एक्ट, ऑप्शन सी बिल्किस बानो एक्ट, ऑप्शन डी शारदा एक्ट। उत्तर है ऑप्शन डी शारदा एक्ट। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 15 धाराएं, ऑप्शन बी 17 धाराएं, ऑप्शन सी 21 धाराएं या ऑप्शन डी 23 धाराएं। उत्तर है ऑप्शन सी 21 धाराएं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 7 में, ऑप्शन बी धारा 8 में, ऑप्शन सी धारा 9 में, ऑप्शन डी धारा 10 में। उत्तर है ऑप्शन सी धारा 9 में। किस पंचवर्षीय योजना को प्रवाही योजना अर्थात रोलिंग प्लान भी कहते हैं? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। उत्तर है ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी अर्थात दुनिया का पहला एकीकृत शहर कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए भिलाई, बी नया रायपुर, सी दुर्ग, डी चंडीगढ़। इसका उत्तर है ऑप्शन बी नया रायपुर। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड सिटी अर्थात दुनिया के पहले एकीकृत शहर का दर्जा नया रायपुर अर्थात अटल नगर को प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि एकीकृत शहर उसे कहते हैं जिसे मौजूदा शहरों की गलतियों का अध्ययन करके तथा उससे प्राप्त सीखों का उपयोग करके बनाया गया हो। इसके साथ ही एकीकृत शहर अपने स्वयं के संसाधनों का ही प्रयोग करता है तथा उसे अपने विकास के लिए बाहरी धन या सहायता की आवश्यकता न के बराबर होती है। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पैरी के धार महानदी है आपार को छत्तीसगढ़ के राज्य गीत का दर्जा किस दिन प्रदान किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 2018 को, बी 1 नवंबर 2016 को, सी 3 नवंबर 2019 को, डी 1 नवंबर 2017 को। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 3 नवंबर 2019 को। साहित्यकार एवं भाषाविद कवि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा के गीत अरपा पैरी के धार महानदी है आपार को 3 नवंबर 2019 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव 2019 के मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का राज्य गीत घोषित किया। वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रम में गाने के लिए राज्य गीत अरपा पैरी के धार का मानकीकरण कर दिया है, जिसके अनुसार यह राज्य गीत सार्वजनिक कार्यक्रमों में 1 मिनट 15 सेकंड में गाया जाएगा। अर्थात यह गीत सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूरा न गाकर केवल शुरू की कुछ पंक्तियां 1 मिनट 15 सेकंड में गाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की बेटी मुक्तेश्वरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी हैं। देश के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले बैडमिंटन प्लेयर का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए मधुर तिवारी, बी दिव्यांश खरे, सी श्रेयांश जायसवाल और डी विजय नेताम।
इसका उत्तर है ऑप्शन सी, श्रेयांश जायसवाल। छत्तीसगढ़ के कोरबा के बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांश जायसवाल भारत में नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रेयांश जायसवाल को शहीद कौशल यादव पुरस्कार से भी नवाजा है। श्रेयांश जायसवाल का सपना देश के लिए ओलंपिक पदक जीतकर छत्तीसगढ़ तथा देश का नाम रोशन करना है। 5 अप्रैल 2021 को अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए बिलासा बाई केवट हवाई अड्डा, बी दंतेश्वरी देवी हवाई अड्डा, सी माँ बगला देवी हवाई अड्डा, डी माँ महामाया हवाई अड्डा। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, माँ महामाया हवाई अड्डा। 5 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के एक और हवाई अड्डे का नाम बदल दिया है। अंबिकापुर के दरिमा हवाई अड्डे का नाम अब माँ महामाया हवाई अड्डा कर दिया गया है। अंबिकापुर से करीब 12 किलोमीटर दूर दरिमा में बना यह हवाई अड्डा अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं है। यहाँ केवल चार्टर्ड विमान ही उतर सकते हैं। दरअसल माँ महामाया का नाम सरगुजा की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। अंबिकापुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर माँ महामाया का विशाल मंदिर है। यह सरगुजा राज परिवार की कुल देवी हैं। सरगुजा संभाग में यह इष्ट देवी के रूप में पूजी जाती हैं। इस नामकरण के साथ ही छत्तीसगढ़ में मौजूद 4 हवाई अड्डों का नामकरण पूरा हो गया है। रायपुर हवाई अड्डे को स्वामी विवेकानंद का नाम दिया गया है। यह स्वामी विवेकानंद के रायपुर में बिताए दिनों की स्मृतियों के लिए है। जगदलपुर हवाई अड्डे को बस्तर की आराध्य देवी माता दंतेश्वरी का नाम दिया गया है। वहीं बिलासपुर के चक्कर भाटा हवाई अड्डे को बिलासा बाई केवट के नाम से जाना जा रहा है। बिलासा बाई मध्यकालीन दौर की एक योद्धा थी। रतनपुर के राजा कल्याण साय ने उन्हें बिलासपुर क्षेत्र की जागीर दी थी। बिलासा बाई के नाम पर ही शहर का नाम बिलासपुर पड़ा है। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की रीजनल कैटेगरी में छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मैच को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। यह फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है? इसके ऑप्शन है ए है भूलन द मैच पर, बी भूलन कांदा पर, सी भूलन बियासी पर, डी बियारा छोलाई पर। स्टॉप वॉच के 0 होने से पहले जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब सोच लीजिए। इसका जवाब है ऑप्शन बी भूलन कांदा पर। 22 मार्च 2021 को 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की रीजनल कैटेगरी में छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मैच को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह फिल्म संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। इस फिल्म में सामाजिक तंत्र और व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए संदेश दिया गया है। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक मनोज वर्मा हैं। पूरे देश में बहुचर्चित छत्तीसगढ़ के नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुड़ूम का हिंदी अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है ए है आत्मसमर्पण करो, बी नक्सलियों से प्रेम करो, सी नक्सलवाद का सफाया करो या डी शांति का कारवां। इसका उत्तर है ऑप्शन डी शांति का कारवां। सलवा जुड़ूम एक आदिवासी शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति का कारवां। नक्सली हमले में मारे गए कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा को सलवा जुड़ूम का जनक माना जाता है। सलवा जुड़ूम की शुरुआत 5 जून 2005 को महेंद्र कर्मा ने ही की थी। सलवा जुड़ूम अभियान का उद्देश्य ग्रामीणों की फोर्स तैयार करना था जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ सके। सलवा जुड़ूम में ग्रामीण आदिवासियों को हथियार देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया था। बेकसूर आदिवासी लोगों के मारे जाने से सुप्रीम कोर्ट ने सलवा जुड़ूम मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की कड़ी आलोचना की तथा 5 जुलाई 2011 को सलवा जुड़ूम को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। 1 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के खनिज विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितने रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है ए 7,165 करोड़ रुपए, बी 6,165 करोड़ रुपए, सी 5,165 करोड़ रुपए या डी 6,969 करोड़ रुपए।
इसका उत्तर है ऑप्शन बी 6,165 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6,165 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार को प्राप्त यह राजस्व निर्धारित लक्ष्य से 165 करोड़ रुपए अधिक है। यह खनिज राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व से भी 55 करोड़ रुपए अधिक है। राज्य सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,110 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। दंतेवाड़ा जिले से सबसे अधिक 2012 करोड़ 61,27,000 रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर कोरबा जिला रहा, जहां से 2010 करोड़ 60,81,000 रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश किस तारीख को रिलीज हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 1 मई 1966 को, बी 5 जून 1967 को, सी 10 नवंबर 1968 को और डी 16 अप्रैल 1965 को। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1965 को। कही देबे संदेश छत्तीसगढ़ी भाषा की पहली फिल्म है। यह फिल्म वर्ष 1965 में केवल 27 दिनों में बनकर तैयार हो गई थी। इस फिल्म को अनमोल चित्र मंदिर प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया था। इस फिल्म के निर्माता तथा निर्देशक मनु नायक हैं। कही देबे संदेश फिल्म में मुख्य भूमिका कान मोहन तथा सुरेखा ने निभाई थी। इस फिल्म के संगीतकार मलय चक्रवर्ती हैं। यह फिल्म समाज में व्याप्त जाति प्रथा, अशिक्षा के ऊपर चोट करने वाली अंतरजातीय प्रेम कथा पर आधारित है। यह फिल्म 16 अप्रैल 1965 को रिलीज हुई थी तथा इस फिल्म को पहले ही दिन अर्थात 16 अप्रैल 1965 को तत्कालीन सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी देखा था। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित विश्व प्रसिद्ध कुटुम्बसर गुफा की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए डॉक्टर शंकर तिवारी, बी रिचर्ड हिक्स, सी डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा और डी जेम्स वी स्मिथ। इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर तिवारी। कुटुम्बसर गुफा छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के निकट स्थित है। इसे कैंपियोला शंकराई गुफा भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि कभी कुटुम्बसर गुफा में आदि मानवों का बसेरा था। कुटुम्बसर गुफा में अंधी मछलियां पाई जाती हैं। इस गुफा की खोज 1951 में प्रसिद्ध भूगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। लाइमस्टोन अर्थात चूना पत्थर से बनी इस गुफा की कार्बन डेटिंग करने पर यह पता चला कि इसका निर्माण लगभग 250 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। इस गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो स्तंभ बने हैं वह अपने आप प्राकृतिक तरीके से बने हैं। पानी की बूंदों के साथ जो कैल्शियम गिरता गया उसने धीरे धीरे चमकते हुए स्तंभों का रूप ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि कुटुम्बसर गुफा कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है। कांगेर घाटी को 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। छत्तीसगढ़ में चल रहे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे? इसके ऑप्शन है ए रायपुर का झंडा सत्याग्रह, बी रायपुर में खिलाफत आंदोलन, सी कंडेल नहर सत्याग्रह और डी जंगल सत्याग्रह। इसका उत्तर है ऑप्शन सी कंडेल नहर सत्याग्रह। 1 शताब्दी पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। बापू छत्तीसगढ़ के कंडेल ग्राम, जो कि वर्तमान में धमतरी जिले में आता है, में किए जा रहे कंडेल नहर सत्याग्रह के लिए आए थे। कलकत्ता से ट्रेन से बापू को लेकर छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा 20 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचे थे। उनके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना शौकत अली भी थे। गांधी जी ने 20 दिसंबर 1920 को ही रायपुर के वर्तमान गांधी चौक पर एक विशाल सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। इसी के बाद इस स्थान का नाम गांधी चौक पड़ा था। गांधी जी ने अगले दिन ब्राह्मण पारा स्थित आनंद समाज वाचनालय प्रांगण में महिलाओं की एक सभा को भी संबोधित किया था। इस सभा में महिलाओं ने तिलक स्वराज फंड के लिए लगभग 2000 रुपये मूल्य के गहने गांधी जी को दान में दे दिए थे। गांधी जी रायपुर में बैरिस्टर ठक्कर के बंगले में ठहरे थे। गांधी जी अगले दिन 21 दिसंबर 1920 को धमतरी गए। वहां से कंडेल ग्राम गए। कंडेल में गांधी जी नहर सत्याग्रह में शामिल हुए। कंडेल नहर सत्याग्रह के अग्रणी नेता बापू छोटेलाल श्रीवास्तव तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा के आग्रह पर ही महात्मा गांधी कंडेल आए थे।
महात्मा गांधी के कंडेल आने की खबर मिलते ही घबराकर ब्रिटिश हुकूमत ने कंडेल के किसानों पर लगाया गया जुर्माना हटा दिया था। इसके 13 साल बाद 22 नवंबर 1933 को दूसरी बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए। गांधी जी 22 नवंबर 1933 को डाक गाड़ी से दोपहर दुर्ग पहुंचे। दुर्ग में महात्मा गांधी घनश्याम गुप्त के यहाँ रुके। वहां आते ही बापू ने पूछा कि दुर्ग में मेरे देखने के लिए क्या है, तो उस स्कूल का जिक्र किया गया जहां वर्ष 1926 से सवर्ण तथा हरिजनों के बच्चे एक ही टाट पट्टी पर साथ में बैठकर पढ़ रहे थे। इस दौरान गांधी जी शहर में 2 दिन रहे। पहले दिन हरिजनों की बस्ती में गए और सभा को संबोधित किया। सभा मोतीबाग तालाब के पास मैदान में हुई। सभा में इतनी भारी भीड़ जुटी कि खुला इलाका होने के बाद भी मैदान छोटा पड़ गया। इसके बाद गांधी जी रायपुर गए। 24 नवंबर 1933 को उन्होंने रायपुर के लारी स्कूल में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद पंडित सुंदरलाल शर्मा के संचालित सतनामी आश्रम का निरीक्षण किया और रायपुर के मोदाहपारा में हरिजनों को संबोधित किया। इसके बाद महात्मा गांधी रायपुर की पुरानी बस्ती स्थित जेतू साव मठ आए, जहां उन्होंने छुआछूत के खिलाफ प्रदेश में जंग की शुरुआत की और लोगों को जागरूक करने अलख जगाई। जेतू साव मठ के मंदिर इसलिए आज भी लोगों के लिए श्रद्धा के केंद्र हैं क्योंकि महात्मा गांधी ने यहाँ कई कुरीतियों को तोड़ा था। उन्होंने पास ही स्थित एक सवर्णों के कुएं से हरिजनों को पानी निकालने दिया। हरिजनों के हाथ का पानी सबको पिलाया और खुद भी पिया। आज भी यह कुआं पवित्र कुंड की तरह माना जाता है। रायपुर में बापू ने सभा भी ली। गांधी जी 22 नवंबर से 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में ही रहे तथा अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए विभिन्न जगहों पर जाकर प्रयास किए। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य की किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए है इंद्रावती नदी पर, बी है हसदेव नदी पर, सी अरपा नदी पर और डी कांकेर नदी पर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी हसदेव नदी पर। कोरिया जिले की जीवनदायिनी और छत्तीसगढ़ को ऊर्जा देने वाली हसदेव नदी पर अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात 90 फुट अर्थात 27.4 मीटर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जॉर्ज गियर्सन क्यों प्रसिद्ध है? इसका ऑप्शन है ए है पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए, बी है भूमि बंदोबस्त के लिए, सी है छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए और डी है छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी कमिश्नर के लिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद के लिए। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अंग्रेजों के ज़माने में इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी, बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। वर्ष 1885 में प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना हीरालाल कापोध्याय द्वारा की गई थी, जिसका सन 1890 में सर जॉर्ज गियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर उसे छपवाया था। छत्तीसगढ़ में दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शन है ए दुर्ग में, बी रायपुर में, सी बिलासपुर में या डी कोरिया में। इसका उत्तर है ऑप्शन ए दुर्ग में। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना 11 अप्रैल 2012 को दुर्ग में की गई थी। यह विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? इसके ऑप्शन है ए ऑप्शन है पंडवानी, बी कर्मा नृत्य, सी पंथी नृत्य और डी राउत नाचा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पंडवानी। पंडवानी की 2 शैलियां हैं जो हैं वेदमती तथा कापालिक शैली। पंडवानी गायिकाएं पहले केवल बैठकर गाती थीं,
जिसे वेदमती शैली कहा जाता था। तीजन बाई वे पहली महिला थी जिन्होंने कापालिक शैली में पंडवानी का प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कापालिक शैली में कलाकार खड़े होकर पंडवानी गाते हैं। इस शैली की विख्यात गायिका हैं तीजन बाई, शांतिबाई चेलकने, उषाबाई बारले आदि। देश का सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली कलाकार हैं। 3 अप्रैल 2021 को छत्तीसगढ़ की पंचायतों ने लगातार तीसरे साल कितने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार अर्थात दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है। इसके ऑप्शन है A 11, B 16, C 7 और D 5। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 11। 3 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद जनपद पंचायत और तिल्दा जनपद पंचायत तथा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के सरगवा और लुंड्रा विकासखंड के रिरी, बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के माहूद, कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के महराटोला एवं रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बेहार ग्राम पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय जनपद सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड की गोटईगुंडा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवा गांव को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार और आरंग विकासखंड के बेहार को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 और 2020 में भी प्रदेश की अलग अलग 11 ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार हासिल किए थे। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 21 नवंबर 2020 को दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कितने वैज्ञानिकों को पहली बार शामिल किया गया है। इसके ऑप्शन है A 1, B 2, C 3 और D 5। इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची 21 नवंबर 2020 को जारी की, जिसमें छत्तीसगढ़ के 3 वैज्ञानिकों को भी शामिल किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र सराफ के साथ इसी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर स्वर्णलता सराफ और संतोष रुंगटा कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर एजाजुद्दीन का नाम भी श्रेष्ठ वैज्ञानिकों की इस प्रतिष्ठित सूची में है। उल्लेखनीय है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के 1,59,000 वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें 1,492 वैज्ञानिक भारतीय हैं। यह याद रखें कि छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिकों को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। किस कवि को छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहा जाता है? इसके ऑप्शन है A प्यारेलाल गुप्त, B गजानन माधव मुक्तिबोध, C लोचन प्रसाद पांडे या D पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। छत्तीसगढ़ का नीलकंठ कहे जाने वाले देश के प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को तत्कालीन मध्य प्रदेश के श्योपुर में हुआ था। मुक्तिबोध की प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। 1954 में एमए करने के बाद मुक्तिबोध राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज में प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। राजनांदगांव उनका अध्यापन क्षेत्र ही नहीं, अध्ययन क्षेत्र भी था। यहाँ रहते हुए उन्होंने कई कालजयी कृतियों की रचना की। 11 सितंबर 1964 को केवल 47 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्मा राक्षस तथा तार सप्तक आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
छत्तीसगढ़ की मिनी माता अर्थात मीनाक्षी देवी कुल कितनी बार लोकसभा सांसद चुनी गई थी? इसके ऑप्शन है ए 3 बार, बी 4 बार, सी 5 बार या डी 7 बार। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 5 बार। मिनी माता उर्फ मीनाक्षी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थीं। वे 5 बार 1952, 1957, 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद चुनी गई थी। 1971 में उन्होंने जीवन का आखिरी चुनाव जांजगीर लोकसभा क्षेत्र से जीता था। मिनी माता ने संसद में अस्पृश्यता बिल को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर ही रखा गया है। यह भी याद रखें कि मिनी माता का जन्म 1913 में असम के नौगांव में हुआ था। उनका मूल नाम मीनाक्षी देवी था। मिनी माता का विवाह छत्तीसगढ़ के सतनामी पंथ के संत गुरु घासीदास के पुत्र गुरु अगमदास के संग हुआ था। 1972 में 11 अगस्त को भोपाल से दिल्ली जाते हुए विमान हादसे में उनका निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ की पहली काव्य रचना छत्तीसगढ़ी दान लीला के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है ए पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी लोचन प्रसाद पांडे या डी प्यारेलाल गुप्त। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ की पहली काव्य रचना छत्तीसगढ़ी दान लीला पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी की एक चर्चित कृति है। लेखक, समाज सुधारक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपाठी के प्रयासों से ही महात्मा गांधी 20 दिसंबर 1920 को पहली बार रायपुर आए थे। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर एक हेलीकॉप्टर को उड़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए इस हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए परसिवरेंस, बी इंजेविनिटी, सी पाथफाइंडर, डी सोर्जनर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी इंजेविनिटी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अर्थात नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मार्स अर्थात मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर के साथ इंजेविनिटी हेलीकॉप्टर भी भेजा है। इस पथरीले लाल ग्रह की सतह पर हेलीकॉप्टर इंजेविनिटी करीब 30 दिनों तक उड़ान भरकर यहाँ की जानकारियाँ जुटाएगा। किसी दूसरे ग्रह पर हेलीकॉप्टर की उड़ान को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक दुर्लभ उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि परसिवरेंस रोवर ने मार्स अर्थात मंगल ग्रह पर 8 अप्रैल 2021 को एक सेल्फी भी ली है, जिसमें उसके साथ हेलीकॉप्टर इंजेविनिटी भी दिखाई दे रहा है। नासा ने मार्स रोवर के ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है कि 2 बूट्स 1 सेल्फी। गौरतलब है कि नासा का परसिवरेंस रोवर लाल ग्रह के J0 क्रेटर पर 18 फरवरी 2021 को उतरा था। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन है ए बारबोरा क्रेजचिकोवा, बी वीनस विलियम्स, सी जेनिफर ब्रेडी, डी नाओमी ओसाका। इसका उत्तर है ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता है। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजचिकोवा और अमेरिका के राजू राम की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का मिक्स डबल्स खिताब अपने नाम किया है। इस जोड़ी ने 2019 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, जहां इवान डोडिंग तथा फिलिप पोलासेक की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष युगल खिताब जीता है। वहीं महिला युगल खिताब एलिस मर्टेंस तथा आयरना सबालेंका की जोड़ी ने जीता है। 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों में पॉपुलर कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शन है ए इरफान खान, बी अमिताभ बच्चन, सी आयुष्मान खुराना और डी पंकज त्रिपाठी।
इसका उत्तर है ऑप्शन ए इरफान खान। 27 मार्च 2021 को 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 प्रदान किए गए। इनमें से प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पॉपुलर कैटेगरी में थप्पड़, जिसके निर्देशक अनुभव सिन्हा है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स ईब आलेऊ, इसके निर्देशक प्रतीक वत्स हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पॉपुलर कैटेगरी इरफान खान, फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पॉपुलर कैटेगरी तापसी पन्नू, फिल्म थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स अमिताभ बच्चन, फिल्म गुलाबो सिताबों के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स तिलोत्तमा शोम, फिल्म सर के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत, फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सैफ अली खान, फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फारूक जफर, फिल्म गुलाबो सिताबों के लिए। सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म निर्देशक राजेश कृष्णन, फिल्म लुटकेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम प्रीतम, फिल्म लूडो के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राघव चैतन्य, फिल्म थप्पड़ के गीत एक टुकड़ा धूप के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका असिस कौर, फिल्म मलंग और गीत मलंग। सर्वश्रेष्ठ कहानी अनुभव सुशीला सिन्हा और मृणमयी लागू वेकुल, थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ गीतकार गुलजार, फिल्म छपाक, गीत छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रियंका बनर्जी, फिल्म देवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ संवाद जूही चतुर्वेदी, फिल्म गुलाबो सिताबों के लिए। सर्वश्रेष्ठ छायांकन अविक मुखोपाध्याय, फिल्म गुलाबो सिताबों के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान। मानव शरीर का कौन सा अंग आदम का सेब अर्थात एडम्स एप्पल के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए फेरिंग्स, बी लेरिंग्स, सी ट्रेकिया और डी इसोफेगस। इसका उत्तर है ऑप्शन बी लेरिंग्स। बाइबल की कहानी के अनुसार बगीचे में एडम और ईव में से एडम ने सेब के पेड़ से निषिद्ध फल खा लिया, जिसे खाना मना था। जैसे ही एडम ने वह सेब खाया, उस सेब का एक हिस्सा एडम के गले में अटक गया। जिस जगह गले में यह सेब का टुकड़ा अटका था, उस जगह को एडम का सेब कहा जाने लगा। मेडिकल टर्म में इस जगह को लेरिंजियल प्रोमिनेंस अर्थात लेरिंग्स कहते हैं। लेरिंग्स को हम हिंदी भाषा में स्वर यंत्र कहते हैं। मनुष्यों के अलावा अन्य स्तनधारी जीवों के गले में भी यह स्वर यंत्र मौजूद रहता है, जिसके प्रयोग से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। और सरल शब्दों में यदि कहें तो हमारे गले में आगे जो कठोर सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, वही लेरिंग्स है और उसे ही आदम का सेब अर्थात एडम्स एप्पल के रूप में जाना जाता है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो चुपके से आपको धोखा देकर तथा आपको मूर्ख बनाकर आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तथा आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेता है, क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है ए ट्रोजन हॉर्स, बी चाइना ड्रैगन, सी टाइगर हंटर और डी रोलेक्स स्टोन। इसका उत्तर है ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक मेलवेयर या यूं कहें कि वायरस से मिलता जुलता कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर कंप्यूटर वायरसों की तरह अपनी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं करते हैं, अपितु यह आपके कंप्यूटर में घुस जाता है तथा आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन हॉर्स मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं, यह सोचकर कि यह फाइल सही है, परंतु ऐसा नहीं होता है, बल्कि यह लोगों को फंसाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए, यह आपके दोस्त की फेसबुक आईडी को हैक कर लेता है और उस आईडी से आपको एक मैसेज भेजता है कि दोस्त इस गेम को डाउनलोड करो, यह बहुत बढ़िया गेम है। परंतु वह गेम न होकर एक ट्रोजन हॉर्स हानिकारक मेलवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जैसे ही आप अपने दोस्त की हैक आईडी के मैसेज को क्लिक करते हैं, तो यह आपके सिस्टम में घुस जाता है और आपके सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। इसका नाम ट्रोजन हॉर्स क्यों पड़ा, इसकी भी एक रोचक कहानी है। एक ग्रीक कथा के अनुसार हजारों साल पहले ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को स्पार्टा की रानी हेलेना से प्यार हो गया। वह उसका धोखे से अपहरण करके ट्रॉय नगर लेकर आ गया। स्पार्टा का राजा अपनी रानी हेलेना को छुड़ाने के लिए ट्रॉय नगर के बाहर पहुंचा। लड़ाई कई दिनों चली, परंतु स्पार्टा का राजा ट्रॉय शहर में घुस ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ट्रॉय शहर ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। उसमें एक मुख्य द्वार था जो बहुत मजबूत था, जिसे तोड़े बिना ट्रॉय नगर में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। अब स्पार्टा के राजा ने एक चाल चली। उसने ट्रॉय नगर में प्रवेश करने के लिए लकड़ी के एक विशाल घोड़े का निर्माण किया, जिसे ट्रोजन हॉर्स अर्थात काठ का घोड़ा नाम दिया गया, जिसके खोखले पेट में राजा ने अपने 30 सबसे कुशल सैनिकों को छिपा दिया। यह घोड़ा ट्रॉय नगर के पास छोड़कर स्पार्टा का राजा अपनी बाकी सेना को दूर ले जाकर छुप गया।
राजकुमार पेरिस की सेना ने समझा कि स्पार्टा का राजा अपने सैनिकों को लेकर भाग गया है। राजकुमार पेरिस की सेना ट्रोजन हॉर्स को अपनी जीत की निशानी के तौर पर रस्सियों से बांधकर ट्रॉय नगर में ले आती है तथा जमकर जीत का जश्न मनाती है। जैसे ही रात होती है, ट्रोजन हॉर्स में छुपे स्पार्टा के राजा के सैनिक ट्रोजन हॉर्स के पेट को खोलकर बाहर निकलते हैं तथा ट्रॉय नगर का दरवाजा खोल देते हैं, जिससे स्पार्टा का राजा तथा उसके हजारों सैनिक ट्रॉय नगर में घुस आते हैं और ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को मारकर तथा ट्रॉय नगर को नष्ट करके अपनी रानी को छुड़ा ले जाते हैं। इसी ट्रोजन हॉर्स के नाम पर इस कंप्यूटर मेलवेयर प्रोग्राम का नाम पड़ा है, क्योंकि यह भी धोखे से आपके कंप्यूटर में आपके ही द्वारा घुसा लिया जाता है। उम्मीद है आप अब इस कंप्यूटर मेलवेयर प्रोग्राम का नाम तथा इसका काम जीवन भर नहीं भूलेंगे। कुछ राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, में मीजल्स और रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए स्कूलों तथा आंगनवाड़ी में बच्चों को मीजल्स और रूबेला की संयुक्त वैक्सीन दी जाती है। इस वैक्सीन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए MR वैक्सीन, ऑप्शन बी RM वैक्सीन, ऑप्शन सी RD वैक्सीन, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन ए MR वैक्सीन। बच्चों में टीबी के संक्रमण को रोकने के लिए दिए जाने वाले BCG के टीके का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बेसिलस कोएगुलेट गायरिन, ऑप्शन बी बेसिल कालमेट ग्यूरिन, ऑप्शन सी बैक्टीरिया स्ट्रेन जोक्सी, ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन बी बेसिल कालमेट ग्यूरिन। BCG का टीका बच्चे को जन्म के तत्काल बाद लगाया जाता है। यदि किसी कारण से यह टीका जन्म के समय न लगाया जा सके तो इस टीके को बच्चे को कब तक लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए बच्चे के जन्म के 1 माह बाद तक, ऑप्शन बी बच्चे के जन्म के 3 माह बाद तक, ऑप्शन सी बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक और ऑप्शन डी बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर। उत्तर है ऑप्शन डी बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर। BCG का टीका बच्चे के शरीर में किस स्थान पर लगाया जाता है? ऑप्शन ए बाईं ऊपरी बाह पर, ऑप्शन बी दाईं ऊपरी बाह पर, ऑप्शन सी जांघ पर, ऑप्शन डी मुंह से ड्रॉप के रूप में दिया जाता है। उत्तर है ऑप्शन ए बाईं ऊपरी बाह पर। हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज, जो कि 0.5 मिलीलीटर का होता है, बच्चे की जांघ पर किस समय लगाया जाता है? ऑप्शन ए जन्म के समय या 36 घंटे के भीतर, ऑप्शन बी जन्म के समय या 48 घंटे के भीतर, ऑप्शन सी जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन डी जन्म के समय या 1 महीने के भीतर। उत्तर है ऑप्शन सी जन्म के समय या 24 घंटे के भीतर। ओरल पोलियो वैक्सीन अर्थात OPV0 का टीका मुंह के द्वारा बच्चे को कब दिया जाता है? ऑप्शन ए जन्म के समय या 15 दिनों के भीतर, ऑप्शन बी जन्म के समय या 25 दिनों के भीतर, ऑप्शन सी जन्म के समय या 45 दिनों के भीतर, ऑप्शन डी जन्म के समय या 60 दिनों के भीतर। उत्तर है ऑप्शन ए जन्म के समय या 15 दिनों के भीतर। OPV 1, 2, 3 के टीके मुंह के द्वारा बच्चे को कब कब दिए जाते हैं? ऑप्शन ए जन्म के बाद 6वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में, ऑप्शन बी जन्म के बाद 8वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में और 16वें सप्ताह में, ऑप्शन सी जन्म के बाद 4थे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में और 12वें सप्ताह में, ऑप्शन डी जन्म के बाद 2रे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में और 12वें सप्ताह में। उत्तर है ऑप्शन ए जन्म के बाद 6ठे सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। DPT का पहला, दूसरा तथा तीसरा टीका बच्चे को मांसपेशी में कब कब लगाया जाता है? ऑप्शन ए जन्म के बाद 8वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में और 16वें सप्ताह में, ऑप्शन बी
जन्म के बाद चौथे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में और 12वें सप्ताह में। ऑप्शन सी, जन्म के बाद दूसरे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में और 12वें सप्ताह में। ऑप्शन डी, जन्म के बाद छठे सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। उत्तर है ऑप्शन डी, जन्म के बाद छठे सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। हेपेटाइटिस बी का पहला, दूसरा और तीसरा टीका बच्चे को कब कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, जन्म के बाद 8वें सप्ताह में, 12वें सप्ताह में और 16वें सप्ताह में। ऑप्शन बी, जन्म के बाद चौथे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में और 12वें सप्ताह में। ऑप्शन सी, जन्म के बाद छठे सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। ऑप्शन डी, जन्म के बाद दूसरे सप्ताह में, 8वें सप्ताह में और 12वें सप्ताह में। उत्तर है ऑप्शन सी, जन्म के बाद छठवें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में और 14वें सप्ताह में। खसरे का टीका त्वचा और मांसपेशियों के बीच अर्थात सबकुटेनियस जगह पर बच्चे को कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, 3 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक। ऑप्शन बी, 6 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक। ऑप्शन सी, 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक। ऑप्शन डी, 1 माह पूरे होने से लेकर 3 माह तक। उत्तर है ऑप्शन सी, 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक। विटामिन ए की पहली खुराक जो कि 1 मिलीलीटर की होती है बच्चे को मुंह से कब दी जाती है? ऑप्शन ए, 9 माह पर सामान्यतः खसरे के टीके के साथ। ऑप्शन बी, 6 माह पर सामान्यतः पोलियो के टीके के साथ। ऑप्शन सी, 3 माह पर सामान्यतः रेबीज के टीके के साथ। ऑप्शन डी, 15 माह पर सामान्यतः टिटनेस के टीके के साथ। उत्तर है ऑप्शन ए, 9 माह पर सामान्यतः खसरे के टीके के साथ। डीपीटी का पहला बूस्टर डोज बच्चे को कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, 12 से 24 माह के बीच। ऑप्शन बी, 14 से 24 माह के बीच। ऑप्शन सी, 16 से 24 माह के बीच। ऑप्शन डी, 18 से 24 माह के बीच। उत्तर है ऑप्शन सी, 16 से 24 माह के बीच। ओरल पोलियो वैक्सीन अर्थात ओपीवी का बूस्टर डोज बच्चे को कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, 12 से 24 माह के बीच। ऑप्शन बी, 16 से 24 माह के बीच। ऑप्शन सी, 18 से 24 माह के बीच। ऑप्शन डी, 20 से 24 माह के बीच। उत्तर है ऑप्शन बी, 16 से 24 माह के बीच। विटामिन ए की दूसरी से लेकर 9वीं खुराक जो कि 2 मिलीलीटर की होती है बच्चे को मुंह से कब कब दी जाती है? ऑप्शन ए, दूसरी खुराक 16 माह पर तथा उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष की उम्र तक एक एक खुराक। ऑप्शन बी, दूसरी खुराक 12 माह पर तथा उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष की उम्र तक एक एक खुराक। ऑप्शन सी, दूसरी खुराक 16 माह पर तथा उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष की उम्र तक एक एक खुराक। ऑप्शन डी, दूसरी खुराक 20 माह पर तथा उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष की उम्र तक एक एक खुराक। उत्तर है ऑप्शन ए, दूसरी खुराक 16 माह पर तथा उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष की उम्र तक एक एक खुराक। डीपीटी का दूसरा बूस्टर डोज बच्चे को कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, 4 से 5 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी, 5 से 6 वर्ष की आयु में। ऑप्शन सी, 6 से 7 वर्ष की आयु में। ऑप्शन डी, 3 से 4 वर्ष की आयु में। उत्तर है ऑप्शन बी, 5 से 6 वर्ष की आयु में। टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया अर्थात टीडी का टीका कब दिया जाता है? ऑप्शन ए, 12 से 16 वर्ष के बीच। ऑप्शन बी, 10 से 16 वर्ष के बीच। ऑप्शन सी, 11 से 16 वर्ष के बीच। ऑप्शन डी, 10 से 16 वर्ष के बीच।
उत्तर है ऑप्शन बी 10 से 16 वर्ष के बीच। डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टुसिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी तथा हेपेटाइटिस बी से बच्चों को बचाने वाली संयुक्त वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए DTP-H2 वैक्सीन, ऑप्शन बी H2 DTP वैक्सीन, ऑप्शन सी पेंटावेलेंट वैक्सीन, ऑप्शन डी मिक्स 5 वैलेंट वैक्सीन। उत्तर है ऑप्शन सी पेंटावेलेंट वैक्सीन। न्यूमोकोकल संयुग्म टीकाकरण शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होने वाले रोगों जैसे निमोनिया, मस्तिष्क ज्वर, सेप्टिसीमिया, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया जैसी कई बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा यह वैक्सीन कुछ चुनिंदा राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ में दी जाती है। इस वैक्सीन को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए PCV, ऑप्शन बी NCT, ऑप्शन सी रोटा वैक्सीन या ऑप्शन डी उक्त सभी। उत्तर है ऑप्शन ए PCV। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को TT1 का टीका अर्थात टिटनेस टॉक्साइड का पहला टीका तथा TT2 का टीका मां तथा गर्भ में पल रहे बच्चे को टिटनेस रोग से बचाने के लिए लगाया जाता है। इन दोनों टीकों के बीच कितने सप्ताह का अंतर रखा जाता है? ऑप्शन ए 7 सप्ताह का, ऑप्शन बी 4 सप्ताह का, ऑप्शन सी 5 सप्ताह का, ऑप्शन डी 6 सप्ताह का। उत्तर है ऑप्शन बी 4 सप्ताह का। राष्ट्रीय टीकाकरण नीति को सर्वप्रथम वर्ष 1975 में अपनाया गया था, जिसे उस समय EPI अर्थात एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता था। EPI को किस वर्ष बदलकर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अर्थात UIP के नाम से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1990 में। उत्तर है ऑप्शन सी 1985 में। छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों जैसे जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना से मृत्यु हो गई है की सहायता हेतु कौन से 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं? उत्तर है ऑप्शन बी 1098, 181 तथा 9301450180। पहली बार किस तारीख को छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए 1 जून 2010 को, ऑप्शन बी 6 जून 2012 को, ऑप्शन सी 6 मार्च 2013 को, ऑप्शन डी 6 जून 2014 को। उत्तर है ऑप्शन बी 6 जून 2012 को। छत्तीसगढ़ में नारी निकेतन किन 3 जिलों में संचालित हैं? ऑप्शन ए बिलासपुर, दुर्ग एवं दंतेवाड़ा में, ऑप्शन बी रायपुर, अंबिकापुर एवं दुर्ग में, ऑप्शन सी दुर्ग, अंबिकापुर एवं सरगुजा में, ऑप्शन डी रायपुर, अंबिकापुर एवं दंतेवाड़ा में। उत्तर है ऑप्शन डी रायपुर, अंबिकापुर एवं दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए 181, ऑप्शन बी 1098, ऑप्शन सी 182, ऑप्शन डी 198। उत्तर है ऑप्शन ए 181। छत्तीसगढ़ में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए 1096, ऑप्शन बी 1097, ऑप्शन सी 1098, ऑप्शन डी 1099। उत्तर है ऑप्शन सी 1098।
छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिलाओं को ऋण प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 से कौन सी योजना आरंभ की गई है? ऑप्शन ए समर्थ योजना, ऑप्शन बी सक्षम योजना, ऑप्शन सी सहायता योजना, ऑप्शन डी स्त्री सहायता योजना। उत्तर है ऑप्शन बी सक्षम योजना। छत्तीसगढ़ में कुल कितने महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं? ऑप्शन ए 68,071, ऑप्शन बी 98,073, ऑप्शन सी 1,02,071, ऑप्शन डी 1,22,071। उत्तर है ऑप्शन ए 68,071। नवा बिहान योजना किस तारीख से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2005 से, ऑप्शन बी 6 मार्च 2006 से, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 2006 से, ऑप्शन डी 2 जून 2007 से। उत्तर है ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 2006 से। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना किस तारीख से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2006 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2007 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005 से, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2003 से। उत्तर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005 से। छत्तीसगढ़ सरकार नौनी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत एक बालिका के नाम पर कुल कितने रुपए विनियोजित करती है? ऑप्शन ए 5,000 रुपये, ऑप्शन बी 25,000 रुपये, ऑप्शन सी 30,000 रुपये, ऑप्शन डी 1,00,000 रुपये। उत्तर है ऑप्शन बी 25,000 रुपये। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के समुचित क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? ऑप्शन ए नवा बिहान योजना, ऑप्शन बी सक्षम योजना, ऑप्शन सी सहायता योजना, ऑप्शन डी स्त्री सुरक्षा योजना। उत्तर है ऑप्शन ए नवा बिहान योजना। किस तारीख को पहली बार नौनी सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड पहली हितग्राही बालिका को 1,00,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2032 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2033 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2034 को, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2035 को। उत्तर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2032 को। किस तारीख से छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप नौनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2013 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2014 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2015 से, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2016 से। उत्तर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2014 से। वर्ष 2021 में किस तारीख को छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार का आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए 7 से 16 जुलाई को, ऑप्शन बी 1 से 12 जुलाई को, ऑप्शन सी 1 से 15 जुलाई को, ऑप्शन डी 1 से 16 जुलाई को। उत्तर है ऑप्शन ए 7 से 16 जुलाई को। महातारी जतन योजना की शुरुआत किस तारीख से की गई है? ऑप्शन ए 7 मई 2013 से, ऑप्शन बी 9 जून 2016 से, ऑप्शन सी 3 मई 2016 से, ऑप्शन डी 5 अगस्त 2016 से। उत्तर है ऑप्शन सी 3 मई 2016 से। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग कितनी महिलाओं को महातारी जतन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन ए लगभग 2.51 लाख महिलाओं को,
ऑप्शन बी लगभग 3.82 लाख महिलाओं को, ऑप्शन सी लगभग 4.73 लाख महिलाओं को, ऑप्शन डी लगभग 1.61 लाख महिलाओं को। उत्तर है ऑप्शन डी लगभग 1.61 लाख महिलाओं को। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किस वर्ष से किया जा रहा है? ऑप्शन ए वर्ष 2006 से, ऑप्शन बी वर्ष 2007 से, ऑप्शन सी वर्ष 2008 से या ऑप्शन डी वर्ष 2009 से। उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 2009 से। छत्तीसगढ़ में संस्कार अभियान की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? ऑप्शन ए वर्ष 2017 से, ऑप्शन बी वर्ष 2018 से, ऑप्शन सी वर्ष 2019 से, ऑप्शन डी वर्ष 2015 से। उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2017 से। कुपोषण तथा एनीमिया को जड़ से समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किस तारीख से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2019 से, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2020 से, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2018 से, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2016 से। उत्तर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2019 से। उज्ज्वला गृह योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किन जिलों में संरक्षण एवं पुनर्वास गृह संचालित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में, ऑप्शन बी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा सुकमा में, ऑप्शन सी रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार तथा कोरिया में, ऑप्शन डी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में। उत्तर है ऑप्शन डी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में। महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 का संचालन छत्तीसगढ़ में किस तारीख से शुरू किया गया है? ऑप्शन ए 25 जून 2016 से, ऑप्शन बी 25 जून 2017 से, ऑप्शन सी 25 जून 2018 से, ऑप्शन डी 25 जून 2013 से। उत्तर है ऑप्शन ए 25 जून 2016 से। छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के मध्य हुए वजन त्योहार में राज्य में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए हैं? ऑप्शन ए 8.41% बच्चे, ऑप्शन बी 23.18% बच्चे, ऑप्शन सी 19.92% बच्चे, ऑप्शन डी 18.84% बच्चे। उत्तर है ऑप्शन डी 18.84% बच्चे। किस तारीख को छत्तीसगढ़ महिला आयोग अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए 24 मार्च 2002 को, ऑप्शन बी 20 मार्च 2003 को, ऑप्शन सी 2 मार्च 2004 को, ऑप्शन डी 24 मार्च 2001 को। उत्तर है ऑप्शन डी 24 मार्च 2001 को। पुनर्गठित आंगनवाड़ी कार्यक्रम 2012 के तहत सभी नई पुरानी सेवाओं को अब कितनी सेवाओं में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4 मुख्य सेवाओं में, ऑप्शन बी 6 मुख्य सेवाओं में, ऑप्शन सी 12 मुख्य सेवाओं में, ऑप्शन डी 8 मुख्य सेवाओं में। उत्तर है ऑप्शन ए 4 मुख्य सेवाओं में। ये 4 मुख्य सेवाएं हैं। पहली है शैशव देखभाल, शिक्षा और विकास, दूसरी देखभाल और पोषाहार सलाह, तीसरी स्वास्थ्य सेवाएं, चौथी सामुदायिक चेतना, जागरूकता, सूचना, शिक्षा और संचार। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत
बच्चे के कितने महीने का होने पर उसे खसरे का पहला टीका लगाया जाता है? ऑप्शन ए 3 माह से 5 माह के बीच, ऑप्शन बी 3 माह से 6 माह के बीच, ऑप्शन सी 9 माह से 12 माह के बीच, ऑप्शन डी 6 माह से 9 माह के बीच। उत्तर है ऑप्शन सी 9 माह से 12 माह के बीच। यह भी याद रखें कि बच्चे के 16 से 24 महीने का होने पर उसे खसरे का दूसरा टीका लगाया जाता है। कितने किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ सामान्य से कम पोषण अर्थात कुपोषण है? ऑप्शन ए 28.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन बी 22.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन सी 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम, ऑप्शन डी 20.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम। उत्तर है ऑप्शन सी 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम। छत्तीसगढ़ में किस तारीख से सुचिता योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए 24 जनवरी 2018 से, ऑप्शन बी 24 जनवरी 2017 से, ऑप्शन सी 26 जनवरी 2016 से, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2015 से। आंसर इज ऑप्शन बी 24 जनवरी 2017 से। देश में 14 लाख स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में से अभी वर्तमान में कितने लाख आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? ऑप्शन ए 13.87 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, ऑप्शन बी 11.32 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, ऑप्शन सी 10.22 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, ऑप्शन डी 12.62 लाख आंगनवाड़ी केंद्र। उत्तर है ऑप्शन ए 13.87 लाख आंगनवाड़ी केंद्र। छत्तीसगढ़ में लगभग कितने आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? ऑप्शन ए 46,000 से अधिक, ऑप्शन बी 49,000 से अधिक, ऑप्शन सी 64,000 से अधिक, ऑप्शन डी 87,000 से अधिक। उत्तर है ऑप्शन ए 46,000 से अधिक। छत्तीसगढ़ में लगभग कितने मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? ऑप्शन ए 5,500 से अधिक, ऑप्शन बी 3,500 से अधिक, ऑप्शन सी 9,500 से अधिक, ऑप्शन डी 6,500 से अधिक। उत्तर है ऑप्शन डी 6,500 से अधिक। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किस तारीख को किया गया था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2006 को, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2007 को, ऑप्शन डी 10 मार्च 2004 को। उत्तर है ऑप्शन बी 12 अप्रैल 2005 को। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अर्थात फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP किस वर्ष जारी की गई थी? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1981 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1983 में। उत्तर है ऑप्शन डी 1983 में। आंगनवाड़ी केंद्रों में किस समिति का प्रावधान किया गया है जो आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करती है, बच्चों को केंद्रों में लाने में मदद करती है और जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आ रहे हैं उन्हें बुलवाने का कार्य करती है? ऑप्शन ए जच्चा बच्चा समिति, ऑप्शन बी माता समिति, ऑप्शन सी संकल्प समिति,
ऑप्शन डी बालक विकास समिति। उत्तर है ऑप्शन बी माता समिति। कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर सामान्यतः एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर, ऑप्शन बी 200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर, ऑप्शन सी 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर, ऑप्शन डी 150 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर। उत्तर है ऑप्शन ए 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के दौरान महिलाओं को कितनी कैलोरीज का आहार लेना चाहिए? ऑप्शन ए 2200 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन बी 2600 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन सी 1200 कैलोरी प्रतिदिन, ऑप्शन डी 1800 कैलोरी प्रतिदिन। उत्तर है ऑप्शन डी 1800 कैलोरी प्रतिदिन। गौरतलब है कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में 1800 कैलोरी प्रतिदिन, गर्भावस्था के 4 से 6 माह में 2200 कैलोरी प्रतिदिन तथा अंतिम 3 माह में 2400 कैलोरी प्रतिदिन का आहार मिलना ही चाहिए, अन्यथा गर्भवती महिला तथा उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा नियमित जांच किन महीनों में करवाती हैं? ऑप्शन ए गर्भधारण के चौथे, 7वें और 9वें माह में, ऑप्शन बी गर्भधारण के पहले, 5वें और 9वें माह में, ऑप्शन सी गर्भधारण के दूसरे, 7वें और 9वें माह में, ऑप्शन डी गर्भधारण के 5वें, 7वें और 8वें माह में। उत्तर है ऑप्शन ए गर्भधारण के चौथे, 7वें और 9वें माह में। आमतौर पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 300 से 700 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी 200 से 500 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 300 से 500 की जनसंख्या पर, ऑप्शन डी 400 से 800 की जनसंख्या पर। उत्तर है ऑप्शन डी 400 से 800 की जनसंख्या पर। पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक लघु आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 50 से 100 की जनसंख्या पर, ऑप्शन बी 150 से 300 की जनसंख्या पर, ऑप्शन सी 200 से 300 की जनसंख्या पर, ऑप्शन डी 100 से 200 की जनसंख्या पर। उत्तर है ऑप्शन बी 150 से 300 की जनसंख्या पर। केंद्र सरकार ने 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला नामक योजना किस तारीख से प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2011 से, ऑप्शन बी 19 नवंबर 2010 से, ऑप्शन सी 5 जनवरी 2010 से, ऑप्शन डी 15 जनवरी 2013 से। उत्तर है ऑप्शन बी 19 नवंबर 2010 से। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम वर्ष 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून किस तारीख से लागू हुआ है? ऑप्शन ए 18 दिसंबर 2014 से, ऑप्शन बी 12 दिसंबर 2016 से, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2013 से या ऑप्शन डी 26 दिसंबर 2010 से। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 2013 से। मिशन इंद्रधनुष जो कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है में कितने टीकों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 12 टीकों को, ऑप्शन बी 18 टीकों को,
ऑप्शन सी 14 टीकों को, ऑप्शन डी 10 टीकों को। उत्तर है ऑप्शन ए 12 टीकों को। मिशन इंद्रधनुष में शामिल 12 टीके इस प्रकार हैं: तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, खसरा, रूबेला, रोटावायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी एन्सेफेलाइटिस और न्यूमोकोकस के खिलाफ टीका। सितंबर 2014 में लॉन्च इंडिया न्यू बॉर्न एक्शन प्लान INAP, जिसे हिंदी में भारत नवजात कार्य योजना कहते हैं, का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर को किस वर्ष के अंत तक एक अंक अर्थात 1 डिजिट में लाना है? ऑप्शन ए 2023 तक, ऑप्शन बी 2027 तक, ऑप्शन सी 2028 तक, ऑप्शन डी 2030 तक। आंसर इज ऑप्शन डी 2030 तक। गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2006 से, ऑप्शन बी 12 जुलाई 2007 से, ऑप्शन सी 12 मार्च 2005 से, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2009 से। उत्तर है ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005 से। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 11। आंसर इज ऑप्शन ए 5। नौनी सुरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में किस तारीख के बाद पैदा हुई लड़कियों को 18 साल का होने के बाद 1 लाख रुपए देगी? ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2014 के बाद पैदा हुई लड़कियों को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015 के बाद पैदा हुई लड़कियों को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई लड़कियों को और ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015 के बाद पैदा हुई लड़कियों को। उत्तर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई लड़कियों को। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस दिन से लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2008 से, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2009 से, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2010 से, ऑप्शन डी 1 नवंबर 2007 से। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1 नवंबर 2007 से। किस वित्तीय वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अर्थात टीके को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 2003-2004 से, ऑप्शन बी वित्तीय वर्ष 2004-2005 से, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष 2001-2002 से, ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। उत्तर है ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। किस एसिड की टेबलेट्स देकर गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक किया जा सकता है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड की टेबलेट्स देकर, ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड की टेबलेट्स देकर। उत्तर है ऑप्शन ए फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात
ICMR के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन ली जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 280 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन बी 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन सी 450 मिलीग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन डी 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। उत्तर है ऑप्शन डी 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 बाल गृह किन जिलों में संचालित हैं? ऑप्शन ए जांजगीर चंपा, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में, ऑप्शन सी जसपुर, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में, ऑप्शन डी कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में। उत्तर है ऑप्शन डी कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग तथा रायपुर में। शाकाहारी भोजन का सेवन करने वाली तथा दूध उत्पादों का भी कम प्रयोग करने वाली महिलाओं में किस विटामिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है? ऑप्शन ए विटामिन B6 की, ऑप्शन बी विटामिन B12 की, ऑप्शन सी विटामिन ए की, ऑप्शन डी विटामिन ई की। उत्तर है ऑप्शन बी विटामिन B12 की। टीबी उत्पन्न करने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और हैजा उत्पन्न करने वाले विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी विक्टर ब्रूम ने, ऑप्शन डी मेंडल ने। उत्तर है ऑप्शन ए रॉबर्ट कोच ने। बच्चे में किस रोग का पता लगाने के लिए क्षिक परीक्षण किया जाता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया रोग का पता करने के लिए, ऑप्शन बी कुपोषण का पता करने के लिए, ऑप्शन सी काली खांसी का पता करने के लिए, ऑप्शन डी सिफिलिस रोग का पता करने के लिए। उत्तर है ऑप्शन ए डिप्थीरिया रोग का पता करने के लिए। वह विटामिन कौन सा है जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। उत्तर है ऑप्शन सी विटामिन सी। यह भी याद रखें कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में प्रोटीन की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 75 ग्राम, ऑप्शन बी 25 ग्राम, ऑप्शन सी 15 से 20 ग्राम, ऑप्शन डी 8 से 10 ग्राम। उत्तर है ऑप्शन डी 8 से 10 ग्राम। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए अगस्त 1991 में, ऑप्शन बी दिसंबर 1995 में, ऑप्शन सी जनवरी 1984 में, ऑप्शन डी मार्च 1999 में। उत्तर है ऑप्शन बी दिसंबर 1995 में। एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP, जिसे हिंदी में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम कहते हैं, की शुरुआत 1959 में सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में हुई थी। यह कार्यक्रम किस वर्ष से समस्त देश में लागू कर दिया गया है? ऑप्शन ए 1960 से, ऑप्शन बी 1961 से, ऑप्शन सी 1962 से, ऑप्शन डी 1963 से।
उत्तर है ऑप्शन डी 1963 से। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका लगवाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी का, ऑप्शन बी एड्स का, ऑप्शन सी बीसीजी का, ऑप्शन डी टेटनस टॉक्साइड का। उत्तर है ऑप्शन डी टेटनस टॉक्साइड का। किस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, अर्थात कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में यह विटामिन मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए में, ऑप्शन बी विटामिन बी में, ऑप्शन सी विटामिन डी में, ऑप्शन डी विटामिन ई में। उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन ई में। मुक्त कण ऐसे यौगिक होते हैं जो तब बनते हैं जब हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा वजन त्योहार के अंतर्गत किस आयु के बच्चों का वजन तथा ऊंचाई ज्ञात की जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन बी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन सी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, ऑप्शन डी 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। एकीकृत बाल संरक्षण योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ICPS कब से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 2009-10 से, ऑप्शन बी वित्तीय वर्ष 2008-9 से, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष 2010-11 से, ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 2005-6 से। उत्तर है ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 2009-10 से। भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किस तारीख से हुआ है? ऑप्शन ए 10 मार्च 2018 से, ऑप्शन बी 18 जनवरी 2016 से, ऑप्शन सी 28 मार्च 2019 से, या ऑप्शन डी 8 मार्च 2018 से। आंसर इज 8 मार्च 2018 से। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना किस तारीख से प्रारंभ हुई है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2016 से, ऑप्शन बी 18 जनवरी 2016 से, ऑप्शन सी 28 मार्च 2015 से, या ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2015 से। उत्तर है 1 अप्रैल 2015 से। किस तारीख को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए 2 मार्च 2015 को, ऑप्शन बी 12 जनवरी 2016 को, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2018 को, या ऑप्शन डी 22 जनवरी 2015 को। उत्तर है 22 जनवरी 2015 को। छत्तीसगढ़ के किन 4 जिलों में कामकाजी महिला हॉस्टल अर्थात वर्किंग वुमन हॉस्टल का संचालन हो रहा है? ऑप्शन ए रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा राजनांदगांव में, ऑप्शन बी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा धमतरी में, ऑप्शन सी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा दुर्ग में, या ऑप्शन डी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा अंबिकापुर में। उत्तर है ऑप्शन बी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा धमतरी में। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है एवं जिन्होंने गंभीर अपराध किया है उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कहाँ प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है? ऑप्शन ए
रायपुर एवं बिलासपुर में, ऑप्शन बी रायपुर एवं राजनांदगांव में, ऑप्शन सी अंबिकापुर एवं बस्तर में, या ऑप्शन डी रायपुर एवं बस्तर में। उत्तर है ऑप्शन डी रायपुर एवं बस्तर में। किस योजना के तहत संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना के तहत, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा योजना के तहत, ऑप्शन सी सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत, ऑप्शन डी सबला योजना के तहत। उत्तर है सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए एक बाल संप्रेक्षण गृह किस जिले में संचालित है? ऑप्शन ए रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर में, ऑप्शन सी राजनांदगांव में, ऑप्शन डी अंबिकापुर में। उत्तर है ऑप्शन सी राजनांदगांव में। पोषण अभियान में कुपोषण स्तर में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए प्रतिवर्ष 1% की कमी लाना, ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना, ऑप्शन सी प्रतिवर्ष 3% की कमी लाना, ऑप्शन डी प्रतिवर्ष 4% की कमी लाना। उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना। पोषण अभियान का शुभारंभ देश के किस जिले से किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से, ऑप्शन बी राजस्थान के झुंझुनू जिले से, ऑप्शन सी हरियाणा के पानीपत जिले से, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के देवास जिले से। उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान के झुंझुनू जिले से। भारत सरकार ने किस वर्ष से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हॉस्टल योजना लागू की है? ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 1973-74 से, ऑप्शन बी वित्तीय वर्ष 1975-76 से, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष 1971-72 से, ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 1972-73 से। उत्तर है ऑप्शन डी वित्तीय वर्ष 1972-73 से। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 2 बाल संप्रेक्षण गृह किन जिलों में संचालित हैं? ऑप्शन ए दुर्ग एवं अंबिकापुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर तथा दुर्ग में, ऑप्शन सी रायगढ़ तथा रायपुर में, ऑप्शन डी बिलासपुर तथा रायपुर में। उत्तर है ऑप्शन ए दुर्ग एवं अंबिकापुर में। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त शब्द SAM का विस्तृत अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सिंपल एवियन मॉल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी सीवियर एट्रियल मॉल न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी सिस्टेमेटिक एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन। उत्तर है ऑप्शन बी सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन अर्थात गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। किस योजना के तहत सरकार पहले चरण में 1000 रुपये, दूसरे चरण में 2000 रुपये और तीसरे चरण में 2000 रुपये तथा बाकी के बचे हुए 1000 रुपये गर्भवती महिला को तब देती है जब वह अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती है या वह जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो? ऑप्शन ए महतारी जतन योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ऑप्शन सी नवा बिहान योजना या ऑप्शन डी सबला योजना। उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।
संकटग्रस्त महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 स्वाधार गृहों का संचालन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए रायपुर, सरगुजा एवं कांकेर में, ऑप्शन बी बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में, ऑप्शन सी बिलासपुर, रायगढ़ तथा दुर्ग में, या ऑप्शन डी रायपुर, रायगढ़ तथा अंबिकापुर में। उत्तर है ऑप्शन बी बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में। बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने किस तारीख से उज्ज्वला गृह योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2014 से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015 से, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016 से, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2017 से। उत्तर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2016 से। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह किन जिलों में संचालित हैं? ऑप्शन ए सुकमा तथा रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर तथा दुर्ग में, ऑप्शन सी रायगढ़ तथा रायपुर में, ऑप्शन डी बिलासपुर तथा रायपुर में। उत्तर है ऑप्शन डी बिलासपुर तथा रायपुर में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जननी पोषण सहायता योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री बाल सहायता योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री धात्री आर्थिक सहायता योजना। उत्तर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना। वजन त्योहार अभियान में किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन लेवल की जांच के साथ बीएमआई भी ज्ञात किया जाता है। वजन त्योहार अभियान में किस आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, ऑप्शन बी 12 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, ऑप्शन सी 13 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को, या ऑप्शन डी 14 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को। उत्तर है ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को। केंद्र सरकार ने स्वाधार और अल्पावास गृह नामक 2 पूर्ववर्ती योजनाओं को आपस में सम्मिलित करके किस तारीख से स्वाधार गृह योजना शुरू की है? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2016 से, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2017 से, ऑप्शन सी 1 फरवरी 2018 से, ऑप्शन डी 1 मई 2013 से। उत्तर है 1 जनवरी 2016 से। अब आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। यदि आपने सभी प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं तो आप छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी सही दिशा में कर रही हैं, और यदि आपके प्रश्न गलत हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है तथा आप प्लीज़ अपनी तैयारी कई गुना बढ़ा दीजिए।